स्कूल में लड़का लड़कियों के बाथरूम में चुप कर घुस जाता है क्योंकि उसका कुछ सामान शिक्षक ने जब्त कर लिया था। वो उसे वापस लेने के लिए दरवाजे के नीचे से बैग में हाथ डालने लगता है, लेकिन गलती से उसे शिक्षक का बड़ा रहस्य पता चल गया। लड़का बहुत घबरा गया था। वो वहाँ से बड़ी तेजी से बाहर भागने लगता है। फिर कक्षा में वापस आने के बाद बैठकर इंतजार करने लगता है। टीचर ने अचानक बहुत सारी चॉकलेट निकाली। फिर उसने हर एक छात्र को एक एक देना शुरू कर दिया। जैक को अचानक एक भयानक चीज के बारे में पता चलता है। कुछ दिन पहले गायब हुए सहपाठी ने वही चॉकलेट खाई थी और जैसे ही छात्र चॉकलेट खाते हैं उनकी आंखें ऊपर हो जाती हैं। जैक जल्दी से इस चीज को एक कागज पर लिख देता है। उसने अपने 2 सहपाठियों को चॉकलेट न खाने की चेतावनी दी। हालांकि नोट पास करने की आवाज शिक्षक को सुनाई पड़ जाती है। केटी केवल अगले सेकंड में खाने का नाटक कर सकती थी। अचानक शिक्षक जैक के पीछे आ जाती है। जैक ने तुरंत अपने 2 दोस्तों को बताया, मैंने जो राक्षसी किताबें पढ़ी हैं, उनके आधार पर शिक्षक संभवतः बच्चों को खाने वाली राक्षस है। वे आमतौर पर इंसानों का भेष धारण करते हैं और फिर भोजन के माध्यम से बच्चों को नियंत्रित करते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। राक्षसी लोगों से वाकिफ होकर दूसरे बच्चों ने तुरंत चॉकलेट को कूड़ेदान में फेंक दिया। जब जैक घर लौटा तो उसने अप्रत्याशित रूप से अपने परिवार को इसके बारे में बताया। ये सुनकर दादाजी बहुत उत्साहित हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव है। वो भूखी है। जैक, कौन भूखी है? उसने 70 साल से कुछ नहीं खाया है। सब बच्चों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। जब छोटा जैक दुविधा में था तभी शिक्षक ने आकर उसे एक चॉकलेट थमा दी। टीचर ने लड़के को बस में करने वाली चॉकलेट खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। सौभाग्य से उसका दोस्त अधिक चतुर था। उसने तुरंत कहा कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे। इस बात से शिक्षक को बुरा लगने लगता है, इसलिए शिक्षक उसे और चॉकलेट देने लगती है। इससे कुछ देर के लिए माहौल बेहद अजीब हो गया। जब 3 छात्रों को नहीं पता था कि न कैसे कहना है, तभी अचानक स्कूल की घंटी बजने लगती है। उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वे जल्दी से कक्षा से भागने लगते हैं। शिक्षक ने देखा कि योजना फिर विफल हो गई थी। फिर उसके पास अन्य छात्रों को वहाँ से चले जाने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले सेकंड में छात्रों का समूह धीरे धीरे कक्षा से बाहर जाने लगता है, जैसे कि वो कोई कठपुतली बन गए हो। इस समय टीचर भी पूरी तरह से गुस्से में थी। अपनी बात को जांचने के लिए जैक और अन्य बच्चे शैतान लड़के को रोक लेते हैं। पहले जो बच्चा बहुत शैतान हुआ करता था, अब वो केवल उकसाने के बाद भी सिर्फ शांत रहने के लिए कहता है। घर वापस आकर जैक ने जल्दी से अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि यह स्कूल न जाने का कोई बहाना है। जैक के पास क्लास में न जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके बाद तीनों बच्चे जानकारी ढूंढने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी में आ जाते हैं। वे राक्षस को खत्म करने का तरीका खोजना चाहते थे। अचानक उन्हें वर्षों पहले का एक अखबार मिल जाता है। उसमें उन्हीं की स्कूल की एक खबर थी। राक्षस को खत्म करने का तरीका ढूंढने के बाद जैक अपने सहपाठियों को बचाने के लिए स्कूल जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटने लगती है क्योंकि वो अक्सर स्कूल नहीं जाता था, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाल दिया गया है। जैक ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। हालांकि उसकी माँ इससे प्रभावित नहीं हुई। वो बस यही सोचती है कि यह सब उसके स्कूल न जाने का कोई बहाना है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आवारागर्दी कर सके। ये सुनकर जैक ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। गुस्से में आकर उसने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। शिक्षक वैसे भी उसे नहीं खा सकती है, लेकिन तभी अचानक उसकी माँ ने वो उपहार उठा लिया जो शिक्षक ने उसे दिया था। और फिर कुछ अजीब हुआ। जब भाई ने असामान्य माँ को देखा तो उसने तुरंत जैक को बताया। जब जैक को पता चला कि उसकी माँ स्कूल गई है तो उसे बहुत बुरा महसूस होने लगता है। जैक तुरंत स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के अंदर इस समय सभी माता पिता शिक्षक के बस में थे। तीनों बच्चे तुरंत चर्चा करते हैं कि शिक्षक को कैसे हराया जाए। तभी अचानक जैक की माँ आ जाती है। उसने उन्हें शोर न करने का इशारा किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दादाजी ने जो कहा था वो सच है। शिक्षक की कमजोरी शोर है। जैसे ही वे चलने के लिए तैयार हो रहे थे, फिर एक लाल चंद्रमा उग जाता है। अगले ही पल टीचर सभी बच्चों को स्टेज पर ले आती है। फिर सब परफॉर्म करने लगते हैं। दर्शकों में मौजूद माता पिता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वे एक तर्कहीन दर्शक बन गए थे। जैसे ही शिक्षक पहले बच्चे को खाने वाली थी, जैक दौड़कर आया और चिल्लाया। जेनी और जॉन अवसर का लाभ उठाते हुए स्टूडियो में आ जाते हैं। जब शिक्षक ने शोर सुना तो वो बहुत क्रोधित हुई। उसने जैक को अपने काम से काम रखने की चेतावनी दी, लेकिन जैक अपना काम करने में ही लगा था। वो शोर मचाकर शिक्षक को परेशान करने लगता है। अधीर शिक्षक ने अपने दोनों हाथ हिलाए। उसके बस में दोनों पेरेंट्स जैक को उठाकर स्टेज पर ले आते हैं। जैसे ही शिक्षक उसे चॉकलेट खाने के लिए मजबूर करने वाली थी, वैसे ही प्रसारण कक्ष में जॉन स्पीकर पर शोर मचाने लगता है और इस तरह शिक्षक को तुरंत खत्म कर दिया गया। मूल लाल चंद्रमा भी सफेद हो गया था, जिससे सभी लोगों का दिमाग भी ठीक हो गया था। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे शक्तिशाली राक्षस की भी कमजोरियां होती हैं।